हेलो एंड वेलकम बैक। मेरा नाम डॉक्टर अंकित गुप्ता है। मैं पनाश एस्थेटिक्स पीतमपुरा दिल्ली में प्रैक्टिस करता हूँ और आज की वीडियो होने वाली है बकल फैट रिमूवल पर, यानी कि यहाँ का जो फैट है जो आपको एक मॉडल लुक देता है यहाँ से फैट निकाल कर, जिससे आपके ऊपर के बोन्स और नीचे की बोन ज़्यादा प्रोमिनेंट दिखती है क्योंकि यहाँ का फैट हट जाता है। ये यानी कि बकल फैट पैड या बिचेट्स फैट रिमूवल पर होने वाली है। तो अगर आप इस प्रोसीजर के बारे में कंसिडर कर रहे हैं या आप अपनी जॉ लाइन या फेस को इम्प्रूव करना चाहते हैं, चबीनेस अपने फेस की कम करना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में अगेन हम एक क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में रखेंगे और जो हमसे बहुत कॉमनली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनका हम जवाब देने वाले हैं। तो इससे पहले हम स्टार्ट करें, मैं आपको बताने वाला हूँ बकल फैट होता क्या है। तो बिचेट्स फैट या बकल फैट जो होता है, हमारे फेस के अंदर एक फैट होता है जो कि हमारे चीक्स के अंदर वाले पोर्शन में होता है। अब यहाँ पर जो ये फैट है ये यहाँ की फुलनेस रखता है, यहाँ पे होता है वो इस बोन के नीचे। तो अगर आप अपने टीथ को क्लेंच करें, ज़ोर से दबाएं, तो ये पीछे मसल है, इस मसल के जस्ट आगे और इस हड्डी के नीचे जो ये वाला पोर्शन है, यहाँ बकल फैट होता है। यदि आप मॉडल्स को देखेंगे जो कि ज़ीरो फिगर या एकदम काफ़ी वेट लॉस जिन्होंने किया हुआ है, आप उनको देखते हैं, उनके फेस ऐसे अंदर को गए हुए होते हैं। तो ये अगर आप अपनी मुँह को अंदर सकिन करेंगे तो जिस जगह से ये अंदर जाता है चेहरा, वही जगह है जो आपको बकल फैट रिमूव होने के बाद आपको डिफरेंस नज़र आएगा। तो इस सर्जरी के बाद थोड़ा मॉडल लाइक फेस बन जाता है, क्योंकि जो आपकी ऊपर वाली बोन है, जो जाइगोमैटिक बोन जिसे बोलते हैं, चीक बोन जिसे बोलते हैं, वो थोड़ी ज़्यादा बेटर दिखने लगती है। जो जॉ लाइन है वो थोड़ी सी बेटर दिखने लगती है, क्योंकि आपकी चीक का जो फैट है वो अंदर को चला जाता है। ओके गाइस, तो आज हम इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस का जवाब देंगे आपको। So who is an ideal candidate for buccal fat removal? So guys, anybody who wants या जो चाहता है कि उसको ऐसे मॉडल लाइक फेस चाहिए, जिसका फेस चबी है और वो अपने गाल के इस हिस्से के फैट को कम करना चाहता है, अदरवाइज फिट है, मुंह के अंदर कोई उन्हें इन्फेक्शन या कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि मुंह के अंदर से कट दिया जाता है, वो एक आइडियल कैंडिडेट है जो ये सर्जरी करा सकता है। हु आर नॉट आइडियल कैंडिडेट फॉर दिस सर्जरी? सो गाइज, यदि आपका ऑलरेडी फेस बहुत नैरो है, बहुत स्लिम है, तो आपके लिए ये सर्जरी अच्छी नहीं रहेगी। अगर आपका बहुत ही इलोंगेटेड सा फेस है और उसमें अगर आप ये बकल फैट निकलवाते हैं तो फेस और पतला सा दिखता है, तो उस आपके लिए ठीक नहीं है। इसके अलावा यदि आपकी स्किन बहुत सैगी है, लटकने लगी है, तो बकल फैट रिमूवल आपके लिए एक अच्छी सर्जरी नहीं है। ये मोस्टली चबी फेसेस पे ज़्यादा बेटर सूट करेगी। हाउ इज़ दिस सर्जरी डन? ये सर्जरी कैसे की जाती है और कितना समय लगता है? तो गाइज, ये सर्जरी यूजुअली हाफ एन आवर की सर्जरी होती है। इसमें हम एक छोटा सा इंजेक्शन आपके चीक्स के अंदर की तरफ लगाते हैं, इससे ये जो चीक का एरिया होता है ये नम हो जाता है। इसके बाद एक 2 सेंटीमीटर बड़ा कट हम लोग माउथ के अंदर आपके लगाते हैं और उसके बाद हम आपके बकल फैट तक पहुंचते हैं और उस बकल फैट को टीज आउट करके हम बाहर निकाल लेते हैं। यूजुअली 4 से 5 ml, किसी में बहुत बल्कि पेशेंट में 5 से 6 ml हम बकल फैट को एक साइड से निकाल पाते हैं। और ये बहुत ही सिंपल सी सर्जरी है, 15 मिनट एक साइड लगता है यूजुअली। और इसको निकालने के बाद उस स्टिच को, उस कट को हम क्लोज कर देते हैं और ये बहुत ही सिंपल सी सर्जरी है। लोकल एनेस्थीसिया में आराम से 30 मिनट्स में हो जाती है। इज़ द सर्जरी पेनफुल? सो गाइज, ये सर्जरी पेनफुल नहीं है। हाँ, थोड़ा डिस्कम्फर्ट होता है क्योंकि आप जगे हुए होते हो सर्जरी में। मैं प्रेफर करता हूँ ये सर्जरी लोकल एनेस्थीसिया में करना, यानी कि आप होश में होते हैं ताकि आपको ऑपरेट कर सकें। आपका मुँह आपको थोड़ी देर खोल के रखना पड़ता है, 15 मिनट, जिसमें मैं ये सर्जरी करता हूँ। और वो लोकल एनेस्थीसिया का जो एक इंजेक्शन दोनों तरफ लगता है वो हल्का सा पेनफुल होता है, बट आज तक किसी पेशेंट ने पेन को लेकर इस सर्जरी में कंप्लेन नहीं करी है। तो नो, इट इज़ नॉट अ पेनफुल सर्जरी। व्हाट इज़ द रिकवरी लाइक? तो गाइज, इसकी रिकवरी बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है। यूजुअली सर्जरी के बाद मैं एक चिन स्ट्रैप पहना देता हूँ, वो ज़रूरी नहीं है, बट थोड़ी बहुत स्वेलिंग आ सकती है। जैसे आपने कोई अगर दांत का प्रोसीजर कराया, जैसे 2-4 दिन के लिए फेस सूज जाता है, ऐसे 1-2 दिन के लिए आपका फेस सूजता है। यूजुअली शुरू के 2 दिन में बर्फ़ लगाना एडवाइस करता हूँ, थोड़ा हेड अप रखने के लिए बोलता हूँ। इसमें ब्रूज वगैरह की प्रॉब्लम नहीं आती है, इतनी मेजर स्वेलिंग नहीं आती है। यूजुअली आप 2nd-3rd डे से अपना ऑफिस ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें आपको शुरू के पहले दिन में क्लियर लिक्विड्स लेने के लिए बोलता हूँ, जैसे नॉर्मल पानी, नींबू पानी, नारियल पानी, कोकोनट वाटर वगैरह। नेक्स्ट दिन ऑनवर्ड्स में आपको लिक्विड डाइट और 3rd डे से आप नॉर्मल फूड खा सकते हो। इसकी रिकवरी काफ़ी स्मूथ रहती है। इसका जो रिजल्ट है, लेकिन वो रिजल्ट इमीडिएटली नहीं दिखता, क्योंकि जो हल्की फुल्की स्वेलिंग है उसकी वजह से आपको ऐसा लगेगा कोई रिजल्ट ही नहीं है। जब आप अपने आप को 3 मंथ्स बाद कंपेयर करेंगे तब आपको दिखेगा कि कैसे वो कंटूर, आप जिस चीज़ के लिए आप सर्जरी कराए थे, वो कंटूर अब नज़र आने लगा है।
व्हाट रिजल्ट कैन आई एक्सपेक्ट? तो इसमें बहुत मेजर ड्रास्टिक चेंज नहीं आता आपके फेस में, बहुत ही सटल सी सर्जरी है, बट आपके फेस पे बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट लाती है ये सर्जरी, क्योंकि सटल सा भी अगर आपका यहाँ से फैट डिक्रीज होता है फेस का, तो आपका फेस आप ऐसा लगता है आपने बहुत कार्डियो या जिम करा है, ताकि आपने वेट लूज़ करा है, इसीलिए आपका ये फेस अंदर चला गया है और आपकी चीक बोन्स प्रोमिनेंट हो जाती हैं, जॉ लाइन बेटर दिखने लगती है। और अगर हम इसको डबल चिन लाइपोसक्शन के साथ कंबाइन कर दें तो इसके रिजल्ट्स और एनहांस हो जाते हैं, क्योंकि अगर जॉ बोन एनहांस्ड नहीं है और हमने यहाँ से फैट हटा दिया आपके और यहाँ से फैट हटा दिया, तो जॉ बोन और अच्छे से नज़र आने लगती है। और अगर किसी पेशेंट में जॉ बोन और प्रोमिनेंट करनी है तो हम यहाँ पर फैट ग्राफ्ट या फिलर करके या यहाँ पे चिन इम्प्लांट करके और बेटर आपको रिजल्ट्स दे सकते हैं। तो हाँ, आप फेशियल कंटूरिंग का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है बकल फैट रिमूवल, और ये सटल रिजल्ट देता है पर बहुत ही अच्छा रिजल्ट देता है आपके फेस पे। व्हाट आर द रिस्क्स ऑफ दिस सर्जरी? सो लाइक ऑल दी सर्जरीज, अगर सेफ हैंड्स में प्रॉपर ट्रेनिंग किए हुए प्लास्टिक सर्जन से अगर आप ये सर्जरीज कराते हैं, ऑलमोस्ट कॉम्प्लिकेशन फ्री सर्जरी है, कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। जो किताबों में या जो डिस्क्राइब्ड कॉम्प्लिकेशंस है, यहाँ पर एक थूक की या पैरोटिड डक्ट, जिसे स्टेंसन्स डक्ट बोलते हैं, पैरोटिड ग्लैंड या सलाइवरी ग्लैंड की ओपनिंग होती है, उसका हम ध्यान रखते हैं कि वो इंजर ना हो। और इसके अलावा क्योंकि ब्लाइंड प्रोसीजर है, हल्की फुल्की ब्लीडिंग होने का डर होता है, तो ये यूजुअल कॉम्प्लिकेशन है जो हो सकती है, बट बहुत ही रेयर है और ये सारी की सारी ट्रीटेबल है। कोई भी ऐसी कॉम्प्लिकेशन नहीं है जो अनट्रीटेबल हो या लाइफ लॉन्ग आपको कोई प्रॉब्लम दे सके। हाउ मच डज इट कॉस्ट? सो द कॉस्ट डिपेंड्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन एंड फ्रॉम क्लिनिक टू क्लिनिक। अगर आप कॉस्ट में इंटरेस्टेड हैं तो आप पहले अपनी पिक्चर्स हमारे दिए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। यूजुअली इसकी कॉस्ट समवेयर अराउंड 30,000 से 60,000 के बीच में वेरी करती है, बट आपको अपनी पिक्चर्स शेयर करनी होगी और आपकी पिक्चर्स को देख के हम आपको क्लैरिफाई कर पाएंगे कि आपके लिए बेस्ट प्राइस क्या रहेगा। हाउ लॉन्ग डू द रिजल्ट्स लास्ट? वंस रिमूव्ड ये बकल फैट रीग्रो नहीं करता, तो इसका रिजल्ट परमानेंट है। कैन इट बी कंबाइंड विद अदर प्रोसीजर्स? येस, वी कैन कंबाइन इट विद अदर प्रोसीजर्स। इनफैक्ट हम बहुत कॉमनली इसको और प्रोसीजर्स के साथ कंबाइन करते हैं, जैसे कि हम डबल चिन लाइपोसक्शन के साथ बकल फैट को कंबाइन करते हैं, हम चिन इम्प्लांट के साथ बकल फैट कंबाइन करते हैं, कई बार फेसलिफ्ट सर्जरी के साथ बकल फैट रिमूवल कंबाइन करते हैं, कई बार फैट ग्राफ्टिंग के साथ बकल फैट रिमूवल कंबाइन होता है। तो हाँ, फेशियल सर्जरीज में बहुत सारी सर्जरी के साथ इनको कंबाइन किया जाता है। विल पीपल कम टू नो दैट आई हैव डन दिस सर्जरी? नो, पीपल विल नोटिस ओनली अ सटल चेंज इन योर फेस एज इफ यू हैव लॉस्ट अ लॉट ऑफ वेट। जैसे आपने वेट लूज़ किया हो, एक सटल चेंज आएगा, लेकिन कोई ये बता नहीं पाएगा कि क्या हुआ है, क्योंकि कट अंदर से लग रहा है तो इसका कोई निशान भी नहीं होता। इनफैक्ट मुंह के अंदर भी इसका कोई निशान नज़र नहीं आता, तो कोई ये बता नहीं पाएगा कि आपने कोई सर्जरी कराई हुई है। सो गाइज़, ये था बकल फैट रिमूवल के ऊपर एक ओवरव्यू। यदि आप बकल फैट रिमूवल पे कुछ स्पेसिफिक जानना चाहते हैं तो हमारे कमेंट सेक्शन में बताइए, और उससे रिलेटेड मैं आपको आंसर देने की जल्द से जल्द कोशिश करूँगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।